अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब ठीक होंगे। अच्छा, आज की वीडियो में हमने ये सीखना है कि प्रोडक्ट हंटिंग करते कैसे हैं। क्राइटेरिया को हमने देख लिया, क्राइटेरिया क्या था। अब हम नेक्स्ट इसे लेके चलते हैं। यहाँ पे हम जिस मार्केट में प्रोडक्ट हंटिंग करने जा रहे हैं उस मार्केट का नाम लिखेंगे, उस मार्केट में जाके हम हंटिंग करेंगे। तो इसमें सबसे पहले आपके पास जो आपके टूल्स हैं वो होने चाहिए। मैंने आपको हीलियम 10 बोला था। हीलियम 10 में आप का लॉगिन होना चाहिए। अब यहाँ पे मैं फ़र्ज़ करें यूएसए के लिए करने जा रहा हूँ तो amazon.com लिखूँगा। अब यहाँ पे ये हमारे पास amazon.com यूएसए के लिए पेज ओपन हो गया। सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने यहाँ पे ये करना है कि ये जो शिप टू वाला एड्रेस है ना, इसे चेंज कर देना है। चेंज कैसे करना है उसके लिए ये है कि यहाँ पे आपने यूएसए का कोई भी एक सिटी, कोई भी स्टेट, उसका आपने यहाँ पे जिप कोड देना है। मैं यहाँ पे न्यूयॉर्क का ऐड कर रहा हूँ 1001। ठीक है, आप गूगल से देख लीजिएगा, वो कोई मसला नहीं है। जो ये चेंज होगा यहाँ पे न्यूयॉर्क आ जाएगा। अब प्रोडक्ट हंटिंग में हमने बोला था कि कोई भी हम कीवर्ड्स को देखते हैं और कीवर्ड्स में हम प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं। समटाइम्स ये नेट के इशू की वजह से अपडेट नहीं भी होता, तो आपने इसे वेरीफाई कर लेना है कि ये चेंज हो चुका होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपने चलना है। तो मैं यहाँ पे फ़र्स्ट करो कोई भी, अभी हम बेसिक एनालिसिस देखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट आगे कीवर्ड्स कैसे फाइंड करने हैं, कीवर्ड्स फाइंड करने की ट्रिक्स क्या हैं। क्योंकि हमारे माइंड में डेली बेसिस की कुछ चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन उन कीवर्ड्स के लिए कितने कीवर्ड्स जनरेट हुए हैं या कितने कीवर्ड्स यूज़ हो रहे हैं हमारे माइंड में नहीं है। तो हम सबसे पहले फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ ग्लासेस। अब ग्लासेस में बहुत सारी टाइप्स आती हैं। हमने यहाँ पे एक चीज़ मैं कुछ कर गया हूँ कि ग्लासेस जो हैं ब्रेकेबल है, हमने कोशिश करनी है कि ऐसी चीज़ों से अवॉइड करना है। कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको हमने फॉलो करना है। अगर ये ब्रेक होगी तो हमारा इसमें लॉस हो जाएगा। और गेटेड अनगेटेड का ख्याल रखना है आपने ख़ास तौर पे। चले हम फॉर एक एग्जांपल के तौर पे लिया है, फिर हम इसे एनालिसिस में देख लेते हैं। अब यहाँ पे आपने क्या चीज़ करनी है कि यहाँ पे सबसे पहले आपने जो देखना है वो ये देखना है कि इसमें कोई डिज़ाइन वेरिएशन तो नहीं है। लाइक अगर कि ये अगर हम मैं पहले की बात करूँ तो ये इसमें ये डिज़ाइन मिला हुआ और इसमें ये हमारे पास ये डिज़ाइन और इसके पास ये दो वेरिएशंस हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट सेम ही है। अगर इसकी बात करूँ तो ये भी चीज़ सेम है, उसने पैक 3 का दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं ग्लासेस की बात करता हूँ तो यहाँ पे चीज़ जो है ना ये ऑलमोस्ट सेम है, यहाँ पे हमें इतना कोई मसला नहीं है। तो फ़िलहाल मैं इस पे एक्सरे रन करता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट जो चीज़ें हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। यहाँ पे ये हमारे पास अब ये एक्सरे रन हो चुका है और अब ये हमारे पास एक पेज ओपन हुआ है लाइक। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करना है, फ़िल्टर रिज़ल्ट्स को ख़त्म करना है। फ़िल्टर रिज़ल्ट्स का क्या मतलब है कि जो हमारे पास यहाँ पे आके हमने जो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स हैं ना उनको हाइड कर देना है। कि स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स क्या होती हैं, स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स वो होती हैं कि जो ऊपर हमारे पास एडवर्टाइजमेंट शो हो रही होती है, तो वो डबल डबल भी आ जाती, तो वो हम चीज़ें नहीं काउंट करते। तो जैसे मैंने कहा था कि जी ब्रांड का कुछ सीन होगा, प्राइस होगी, सेल्स होगी। यहाँ पे देखें, अगर सबसे पहले ऊपर टॉप पे देखें तो हमारे पास सर्च वॉल्यूम आ रहा है। तो सर्च वॉल्यूम इसका कितना है, 1,44,670। सर्च वॉल्यूम दिखने में अच्छा आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे अब हमने क्या चीज़ देखनी है, यहाँ पे हमने देखना है सर्च वॉल्यूम ग्राफ, कि आया कि सर्च वॉल्यूम ग्राफ स्टेबल है या इसमें भी कोई फ्लक्चुएशन है, या ये कोई सीजनल प्रोडक्ट है। तो या इसमें राइस कब से आया हुआ है, कि ये आया कि ये 1-2 महीने पहले नई प्रोडक्ट आई हो, तो हमने ये चीज़ें भी देखनी है। तो ऑल टाइम पे गए, ऑल टाइम पे आके देखा जी ये यहाँ पे हमारे पास 2019 में स्टार्ट हुई थी, लेकिन इसमें कंटिन्यूस राइज ही है। और इसका जो लोएस्ट स्टार्ट हुआ था वो 87,000 से स्टार्ट हुआ था।
तो इसका जो लोएस्ट है वो 70,000 है। तो सर्च वॉल्यूम मतलब इस तरह दिखाने का मकसद ये है कि आप उसकी कंसिस्टेंसी को चेक करें कि उसमें कंसिस्टेंसी है और मिनिमम में कितना है, उसका सीज़न कौन सा लो होता है और उसमें कहाँ पे हमारे पास अप जाता है ग्राफ। नेक्स्ट इसके बाद देखना होता है हमने एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू के मतलब जैसे मैंने बताया कि एवरेज रेवेन्यू जो है ना वो मिनिमम $10,000 होना चाहिए। अगर मैं डॉलर्स की बात कर रहा हूँ, यूएससी की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे तो काफ़ी अच्छा माशाल्लाह है। ठीक है, एवरेज प्राइस है, एवरेज प्राइस $30। एवरेज प्राइस मैंने जैसे बोली थी कि 15 to 30 तक होनी चाहिए, तो 30 भी एडजस्टेबल है, लेकिन जब हम इसमें एनालिसिस करेंगे तो तब हम स्पेस देखेंगे कि स्पेस क्या चीज़ है। एवरेज रिव्यूज़ को फ़िलहाल देखते हैं। एवरेज रिव्यूज़ जो हैं इसके काफ़ी ज़्यादा हाई हैं। इस प्रोडक्ट को हम बिल्कुल नहीं कर सकते, तो ये चीज़ हम नहीं करेंगे। लेकिन मैं इसमें इस वीडियो में सिर्फ आपको कुछ चीज़ें बतानी है बेसिक्स, इसलिए मैं चीज़ों को बताता जा रहा हूँ। ठीक है, अब ये जो हमारे पास 1 2 3 4 5 इस तरह जो शो हो रहे हैं ना, ये हमारे पास ऑर्गेनिकली शो हो रहे हैं। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ, ये सिंगल क्लिक करता हूँ ब्रांड पे या प्राइस पे, तो ये हमारे पास जो है ना सॉर्टेड आ जाएंगे। ठीक है, लाइक अगर मैंने प्राइस पे किया है तो ये असेंडिंग ऑर्डर्स में आ गए हैं, आप देख सकते हैं ऐसे ये असेंडिंग ऑर्डर में पड़ा हुआ है। अगर मैं सेल्स की बात करता हूँ तो सेल्स में भी ऐसे है। ठीक है, ये सेल्स ग्राफ आ गया, रेवेन्यू आ गया। तो यहाँ पे जो मैं सबसे मज़े की चीज़ है, जो सबसे मेन जो हम स्टार्ट में देखते हैं, बाकी जो एनालिसिस है वो हमारा बाद में आता है। तो हम ये जो मैं जो रेटिंग को है ना ये उठा के यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। ठीक है, रिव्यू काउंट को आप लोगों की आसानी हो जाएगी। बेसिक्स इसलिए बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें मैंने रिसर्च इसीलिए की थी कि आप लोगों को भी बता दूँ। ठीक है, ये चीज़ें आप अपनी मर्ज़ी से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। क्रिएशन डेट हमने देखनी होती है जैसे मैंने बताया था। ठीक है, ओके जी, अब हम बात करते हैं टॉप 10 की। तो मैंने ये सॉर्टेड में कर दिया था, तो हमने ऑर्गेनिकली देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने ऑर्गेनिकली देखना है कि ऑर्गेनिकली हमारी स्पेस बनती है कि नहीं। अगर तो ये हमारा जो टॉप वाला क्राइटेरिया है ना ये फुलफिल होता है, सर्च वॉल्यूम जो बताया गया उसके मुताबिक है, एवरेज रेवेन्यू ठीक है, एवरेज प्राइस ठीक है, एवरेज रिव्यूज़ ठीक है, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट मूव करेंगे। नेक्स्ट हम क्या क्या देखेंगे, नेक्स्ट सबसे पहले तो ये देखेंगे जी कि ब्रांड डोमिनेंसी ना नहीं होनी चाहिए। ब्रांड डोमिनेंसी मतलब कि कुछ दो एक ब्रांड जो है ना या दो तीन ब्रांड्स जो हैं वो दो तीन बार टॉप 10 में ना बैठे हों। अगर वो दो तीन बार बैठे हों, सेल्स ले रहे हैं, तो उन्हें कंपीट करना हमारे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। और जो प्राइस है, प्राइस हमने जो एवरेज देखी थी और यहाँ पे हमने प्राइस फ्लक्चुएशन को भी देखना है। प्राइस फ्लक्चुएशन को कैसे देखना है कि जो प्राइस है ना हमारी वो अब ये ना हो कि अब जैसे देख सकते हैं आप ऊपर हमारे पास यहाँ पे $30 शो हो रही है, यहाँ पे ये 15 है, 13 है, 12 है, 14 है और ये 239। तो ये काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आ रहे हैं, प्राइस फ्लक्चुएट कर रही है। सो हम इस चीज़ से भी इस चीज़ को छोड़ सकते हैं, इस प्रोडक्ट को छोड़ देना। नेक्स्ट, अगर ये चीज़ें हमारी एप्लीकेबल हो रही हैं, हमारे क्राइटेरिया पे फॉल कर रही हैं, तो नेक्स्ट हम मूव करते जाएंगे। ये सिर्फ मैं आपको एक प्रैक्टिस की एक बेसिक वीडियो है, इसीलिए ये सारी चीज़ें पहले क्लियर कर दूँ, नेक्स्ट कुछ चीज़ों को और को देखेंगे। सेल्स हैं, सेल्स हमारे पास जो है ना मिनिमम जो हम टॉप 10 में देखते हैं वो ये देखते हैं कि दो तीन बंदे ऐसे होने चाहिए कि जिनके पास 1000 की सेल होनी चाहिए, 1000 सेल्स वो मंथली ले रहे हो। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इनके पास तो सेल्स काफ़ी हैं। ठीक है, रेवेन्यू है, अब उनका उस सेल और प्राइस के हिसाब से उनका रेवेन्यू भी देखना है कि रेवेन्यू कैसा आ रहा है। तो रेवेन्यू भी आपने अच्छा ही देखना है। रेटिंग्स, रेटिंग्स जो हैं वो जो टॉप 10 है, अगर ओवरऑल देखें तो ओवरऑल को एक बार छोड़ दें, टॉप 10 में देखें तो टॉप 10 में ना आपके जो सेलर्स टॉप 10 में बैठे हुए हैं ऑर्गेनिकली, उनकी मिनिमम जो है ना 4.5 होनी चाहिए। और रिव्यू काउंट की बात की जाए तो जो दो तीन बंदे जिनकी सेल्स आपको अच्छी मिल रही हैं, प्राइस भी आपकी कंपेटेबल है, जो आपने एक प्राइस सेलेक्ट की है, तीनों बंदों की सेम प्राइस है, ब्रांड डोमिनेट नहीं है, सेल्स उनकी 1000 है, रेवेन्यू अच्छा है, रेटिंग भी अच्छी है, तो उनके जो रिव्यूज़ है ना वो 1000 से कम होने चाहिए, क्योंकि उन्हें हम अपना कंपेटिटर बनाएंगे।
उनकी प्रोडक्ट जैसे ही हम प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे, हम प्रोडक्ट बनवाएंगे, ठीक है, और उनको देखते हुए हम कुछ फॉलो करके कुछ नई स्ट्रेटजीज ऐड करके तो हम लेके चलेंगे। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्रिएशन डेट। क्रिएशन डेट में ये चीज़ देखनी है कि आया कि जो सेलर्स हम देख रहे हैं जो टॉप 10 में बैठे हुए हैं वो सेलर्स नए तो नहीं है। समटाइम्स ये भी तो होता है ना कि नए सेलर्स आए, उन्होंने खुद को रैंक करवा लिया किस तरह गिव अवेज करके, या जो भी है स्टार्ट में कुछ नए सेलर्स आते हैं। अब उन क्रिएशन डेट में एक्चुअल देखने की वजह ये है कि हम देखते हैं कि जो हमारे कंपेटिटर्स जो हैं या जो इस प्रोडक्ट में ऑलरेडी सेलर्स बैठे हुए हैं, अगरचे हमारे सारे ही कंपेटिटर हैं, ठीक है, तो वो कितनी देर से स्टेबल है, उनकी प्रोडक्ट स्टेबल है या नहीं, उनकी सेल्स कैसी आ रही हैं, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है वेट। और वेट जो है ना, वेट मिनिमम होना चाहिए, जितना मिनिमम होगा, जैसे ये 0.10 0.15 आ रहा है, तो जितना मिनिमम होगा उसका फ़ायदा ये है कि आपको एफबीए कॉस्ट कम पड़ेगी और आपको शिपमेंट कॉस्ट कम पड़ेगी। जब ये कॉस्ट कम होगी आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा, आपको कुछ कमाने का मौका मिलेगा। कैटेगरीज मैंने बता दी हैं कि कैटेगरीज कौन कौन सी हो सकती हैं, ठीक है। और ये चीज़ है जी, यहाँ पे साइज़ टायर का मतलब ये है कि आपका साइज़ जो है, यहाँ पे लार्ज साइज़ है, आपने कोशिश करनी है कि स्मॉल साइज़ में हो, स्मॉल या मीडियम, यहाँ तक के जो साइज़ है ना उनकी वजह ये है कि डायमेंशंस कम होंगे, डायमेंशन कम होने की वजह से वही चीज़ आपके शिपमेंट और एफबीए फीस कम पड़ेगी। अब फुलफिलमेंट क्या है जी? फुलफिलमेंट ये है कि जो शिपमेंट है वो किसकी तरफ से है, आया कि अमेजोन खुद सेलर बैठा हुआ है या कि कोई सेलर बैठा है वो एफबीए कर रहा है, अमेजोन को अपनी प्रोडक्ट भेज देते हैं अमेजोन के वेयर हाउस में और वहाँ से शिप करवाता है, तो वो एफबीए आ जाता है। और ऐसे हैं कि जो अमेजोन का प्लेटफॉर्म यूज़ करते हुए सेल तो कर रहे हैं लेकिन वो खुद ही शिपमेंट करते हैं, तो वो एफबीएम होते हैं। मैं अभी नीचे दिखा, ये देखें, ये AMZ अमेजोन खुद बैठा हुआ है, ठीक है, और इसमें FBM नहीं है। सो अब ये है कि टॉप 10 में जो है ना मैक्सिमम 2 अमेजोन AMZ होना चाहिए, 2 टाइम्स, या FBM होना चाहिए। ये था हमारा कुछ इंट्रोडक्शन प्रोडक्ट हंटिंग के बारे में कि हम किन किन चीज़ों को कैसे कैसे देखते हैं, ठीक है, और किन किन चीज़ों का ख्याल करना होता है। नेक्स्ट वीडियोस में हम ये देखेंगे कि हमने कीवर्ड्स लेके कहाँ से आने हैं, कीवर्ड्स जनरेशन कहाँ से करनी है, कीवर्ड्स का आइडिया कहाँ से लेना है। हमारे माइंड में तो इतने कीवर्ड्स नहीं आएंगे, तो अब उन कीवर्ड्स का जो आइडियाज़ हैं उनके हवाले से वीडियोस मैं अपलोड कर दूंगा, उन चीज़ों को आप देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।